फूटने से रोको, शेखपुरा शहर को बचाओ, वरना इंशाअल्लाह अनकरीब शेखपुरा में एक तहरीक चलेगी जिस तहरीक का नाम होगा शेखपुरा बचाओ तहरीक। में तब्दील नहीं होने देंगे। शेखपुरा की अवाम बाहर निकलेगी। शेखपुरा की अवाम अभी इंतजार कर रही है आपका, अभी भी ठीक हो जाओ, वरना वोट देकर मैं अभी बात कर रहा था डेवलपमेंट के हवाले से, मैंने उसी तरफ आना था जो आपने अब तय कर रहे हैं। इतना दिल जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए अवाम के प्रोग्राम सियासी बैठक में आज हमारे मेहमान हैं साबिक़ चेयरमैन बल्दिया मियाँ अमजद लतीफ़ साहब। उनका और उनकी फैमिली का शुमार शेखपुरा की सियासत में बहुत अहम है। मियाँ साहब की फैमिली ने, उनके बड़े भाई मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने शेखपुरा में जो तरक्याती काम किए हैं उन पर भी बात होगी। और अब मैं मियाँ अमजद लतीफ़ साहब से चंद सवालात करूँगा शेखपुरा में सफाई सुथराई और ख़ासकर जो मौजूदा वक्त में कोरोना की वबा फैली हुई है, इस सिलसिले में मियाँ साहब से पहला सवाल मेरा ये है, मियाँ साहब आप ये बताएं कि कोरोना वायरस के सिलसिला में मुस्लिम लीग नून सिटी शेखपुरा ने अवाम के लिए क्या इक़दाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा नदाए अवाम चैनल का कि जो शेखपुरा के सियासी और समाजी हालात जो हैं वो मंजर आम पर लेकर के आ रहे हैं, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ नदाए अवाम टीम का, ख़ास तौर पर सुल्तान हमीद राई साहब का, कि सुल्तान हमीद राई साहब ने अपनी कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर शेखपुरा की पब्लिक के मसाइल उजागर करने के लिए ये कदम उठाया। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। उसके बाद मैं सुल्तान हमीद राय साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब तरतीब से दूंगा। पहले इन्होंने कोरोना के बारे में पूछा कि कोरोना के बारे में बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने क्या काम किया। तो मैं समझता हूं कि बताने की जरूरत बाकी नहीं रह गई। शेखपुरा के अवाम ने देखा, आपने देखा कि शेखपुरा के अंदर किसी भी गवर्नमेंट की रिट नजर नहीं आई। किसी बंदे ने यह हिम्मत नहीं की कि हम क्लोरीन स्प्रे, गो एक मुश्किल मसला था, एक एक गांव में जाना, एक एक मोहल्ले में जाना, एक एक गली में जाना, एक एक घर में जाना बहुत बड़ा चैलेंज था, जो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने, हमारे कायद ने अपनी टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई कि आप इसको मैनेज करो। आप जमात की वसातत से, आप एक ग्रुप की हैसियत से ये कोरोना वायरस के खिलाफ जहाद करने की उन्होंने हमें तरबियत भी दी। और हम फिर निकले शहर में। आपने देखा कि हमने क्लोरीन स्प्रे एक सुजुकी पिकअप के ऊपर और बड़ा वो वाटर बोजर के जरिए और मैनुअल तरीके से बंदों के कंधों के ऊपर एक पूरी टीम, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया हमने। जिस जगह पे बड़े बाजारों में वो हम वाटर बॉलर के जरिए गए, उससे छोटी गलियों में वो हम सुजुकी पिकअप के जरिए गए, उससे छोटी गलियों में जहां कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती थी वहां पर हमने पैदल बंदों के कंधों के ऊपर वो मशीनें डालकर एक एक गली में, एक एक घर में क्लोरीन स्प्रे करवाई। और मैं आपके चैनल की वसातत से बड़े अफसोस के साथ ये बात करने लगा हूं कि म्यूनिसिपल कमेटी ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जो अब कॉरपोरेशन बन चुकी है,
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस गाड़ी के जरिए, एक गाड़ी के जरिए स्प्रे शुरू करवाई, जिसमें ये हम सीवरेज का पानी सक करते हैं, सीवरेज का पानी उठाते हैं। उन गाड़ियों को आग लगा दी जाए, उन गाड़ियों को डिसमेंटल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो तब भी उनके अंदर जो जरासीम दाखिल हो चुके हैं गटरों के, गंदे पानी के, वो जलाने के बावजूद नहीं खत्म हो सकते। और आफरीन है हमारे शेखपुरा की मैनेजमेंट पर, अफसोस करके ये कहना पड़ता है कि इनको जरा ख्याल ना आया कि ये हम वबा खत्म करने के लिए, वबा को खत्म करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं, या कोई नया मर्ज देने के लिए शेखपुरा के वाम को ये सीवरेज की गाड़ियों के जरिए ये हमने शेखपुरा के अंदर स्प्रे कर दिया। यकीनन नाज़रीन, मियाँ साहब ने जिस अहम मसले पर आज कौम को बताया कि बल्दिया शेखपुरा ने जो सीवरेज की गाड़ी थी, जो पानी छक करती थी, गंदा पानी, जिसमें इंतहाई जहरीले वायरस होते हैं, हत्ता कि उसमें पोलियो के वायरस भी होते हैं, जो घर घर उन्होंने स्प्रे किया, वो घर घर पोलियो तक पहुंचा दिया, इतने गंदे वायरस पहुंचा दिए। आज शेखपुरा में कोरोना वायरस के हवाले से जो अमन आतिशी है, सुकून है, वो मियाँ साहब के जो इनके टाइगर फोर्स या जो भी इनकी टीम थी, उन्होंने जो स्प्रे किया क्लोरीन का, उससे यकीनन शेखपुरा में एक कमी वाक़या हुई है कोरोना के हवाले से, कोरोना के मर्द में। अब हम चलते हैं मियाँ साहब से अगले सवाल के सिलसिला में कि शेखपुरा में उनके दौर में जब उनको एज ए चेयरमैन बल्दिया शेखपुरा मिली, तो पता चला उनके 39 करोड़ रुपया बल्दिया शेखपुरा डिफाल्टर थी, मकरूज थी, लेकिन इसके बावजूद वसैल ना कम होने के बावजूद उन्होंने शेखपुरा की तरक्की, शहर की सफाई सुथराई, सीवरेज के निज़ाम और ख़ासकर आवाम को पीने का पानी मुहैया करने के लिए जो इक़दाम किए हैं, उसकी निस्बत आज जो सूरत हाल है, 1 साल बाद उनके इक़्तिदार ख़त्म होने के 1 साल बाद जो आज सूरत हाल है, शेखपुरा कराची की तरफ पर कचरा मंडी की शक्ल तैयार कर गया है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जहाँ से वायरस लोगों में मुंतकिल हो रहा है। मैं इस सिलसिले में मियाँ साहब से बात करूँगा कि उन्होंने किस अंदाज से, किस तरीके से बल्दिया शेखपुरा को मैनेज किया और वो इसको आगे लेके चले। जी मियाँ साहब। बड़ी राय साहब, खूबसूरत बात की आपने कि शेखपुरा को कचरा मंडी में तब्दील कर दिया गया। मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा इस बारे में कि जब म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरमैनशिप मुझे मिली, उस वक्त 39 करोड़ की बल्दिया शेखपुरा मकरूज थी। 2 करोड़ रुपया महाना PFC शेयर, जिसको वो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आती थी, वो हमें मिलता था बल्दिया के नज़्म व नक्श, बल्दिया का अदारा चलाने के लिए। मगर ये आप सुनकर हैरान होंगे कि म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाहें 3.25 करोड़ रुपए थी। तनख्वाहें पूरी करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपनी टीम के साथ मियां जवेद लतीफ़ साहब के हुक्म पर एक सिस्टम मरतब किया। उस सिस्टम में आके हमने अपने दोस्त अहबाब को साथ मिला के, जो म्यूनिसिपल कमेटी की ट्रांसपोर्ट थी कूड़ा उठाने के लिए, उसको हमने ठीक किया, उसको सेट किया। उसको सेट करने के बाद एक प्लानिंग, एक तरीक़ेकार हमने तय कर दिया। मुलाजमीन के साथ बैठकर हमने सेंट्री वर्कर के साथ बैठ के मीटिंग की। सेंट्री वर्कर को हमने कहा कि आपकी तनख्वाहें हर सूरत 7 तारीख से पहले अदा कर दिया करेंगे हम। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, आप इसे हुक्म समझें या रिक्वेस्ट समझें, सिर्फ इतनी बात है कि आपने
सुबह जो कूड़ा निकलेगा वो शाम को आपने उठाकर अपने घरों को वापस जाना है। मियां जवेल लतीफ साहब का हुक्म था कि एक दिन का कूड़ा उसी दिन में उठाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम करके दिखाया। हमने सुबह का जो कूड़ा निकलता था पूरे शेखपुरा के अंदर से, हमने वो कूड़ा उठाया, हमने कूड़ा उठाकर उसको डंप किया, और उस वक्त तक हमारा दिन जो सुबह निकलता था 5-6 बजे मैं अपने काउंसलर साहबान के साथ रोड पर निकलता था, और उस वक्त तक हम ड्यूटी पे रहते थे। उस वक्त तक हमारे मुलाजमीन, हमारे अदारे के सेंट्री वर्कर, जिनको मैं आज सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने मेरी बात के ऊपर लब्बैक कहा, और उस वक्त तक वो काम करते थे दिन में जितनी देर तक शेखपुरा के अंदर से कूड़ा नहीं उठाया जाता था। कूड़ा अगर शाम को 5 बजे उठाया जाता था तो वो 5 बजे छुट्टी करते थे। कूड़ा अगर इशा की नमाज के वक्त नहीं उठाया जा सकता था तो वो इशा की नमाज तक काम करते थे। मैं आज भी अपनी उस टीम को, जिस टीम ने शेखपुरा शहर की सफाई सुथराई में मेरा साथ दिया, मैं आज उनको सलूट करता हूं, और साथ अपनी मौजूदा इंतजामिया को इसका हल भी बताता हूं कि आज अगर आपने शेखपुरा को कचरा कुंडी कराची की तर्ज पर, जब हम अखबारों में टीवी पर पढ़ते थे कचरा कुंडी, तो हम हैरान होते थे ये कचरा कुंडी क्या होता है। तो आज हमें पता चल रहा है कि कचरा कुंडी वो उस चीज का नाम है कि हर गली में, हर मोहल्ले में कूड़ा पड़ा हुआ है। सिर्फ एक मेन रोड की सफाई की जा रही है, लाहौर सरगोदा रोड की सफाई की जा रही है, और किसी रोड की सफाई नहीं की जा रही। मैं बल्कि नदाए अवाम को, आपकी टीम को, सुल्तान हमीद राय साहब को दावत देता हूं कि आप मेरे साथ चलें और मैं आपको शेखपुरा की एक एक गली दिखाऊं, एक एक मोहल्ला दिखाऊं कि किस तरह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वही मुलाजमीन जो मेरे दौर में थे आज भी वही मुलाजमीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनसे काम लेने का तरीका नहीं है आपके पास। आप इनसे काम अच्छे तरीके से नहीं ले रहे। आप इनको इज्जत दें, आप इनको हौसला दें, आप इनको मशीनरी दें कूड़ा उठाने के लिए, तो इंशाल्लाह ये काम करेंगे। ये इज्जत के भूखे हैं, ये आपकी गालियों के, ये आपकी डांट के से काम नहीं करेंगे। इनको प्यार दें, इनको प्यार दें, और इनके साथ एक SOP तय करें कि आप शाम तक कूड़ा, डेली का कूड़ा हर रोज उठाएंगे, और ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उठाएंगे। आपसे नदाए अवाम की वसातत से मैं बल्दिया मुलाजमीन से भी ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप उसी तरीके से वापस आ जाएं, उसी तरीके से काम करें जिस तरह आपने मेरे दौर में 2-2.5 साल में जिस तरह आपने काम किया। शेखपुरा का हर बंदा कहता था कि मजा आ गया। सफाई जो है ये निसफ ईमान है, बल्कि आज निसफ ईमान छोड़ के आज तो 1% भी ईमान बाकी नहीं रहा। शेखपुरा के अवाम की खातर, शेखपुरा के लोगों की खातर मैं बल्दिया मुलाजमीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने पुराने जोबन पे वापस आएं, और एक दफा शेखपुरा शहर को आज की वबा से बचाने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए मियां जवेल लतीफ साहब ने पास खड़े होकर के कोरोना स्प्रे करवाई। जिस जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं उधर हमने कोरोना स्प्रे की, मगर क्या फायदा। उधर कोरोना स्प्रे तो कचरा ही इतना है, गंदगी इतनी है, बदबू इतनी है, स्मेल इतनी है, वहां स्प्रे क्या करेगी। तो मेरी फिर आखिर पे इस बात के एंड पे फिर ये गुजारिश है कि मैं आपके चैनल का थोड़ा वक्त लिया करूंगा। आपकी मेहरबानी है अगर आप हमें वक्त दें। हम इंशाल्लाह मसाइल के साथ साथ हम उसका हल भी आपको तलाश करके देंगे। हम अपने तजर्बे से
जो हमने मियां जवेद लतीफ साहब ने जब शेखपुरा में डेवलपमेंट का आगाज किया तो जिधर जाते थे कूड़े के, एक अलग बात है, डस्ट इतनी थी कि जिस तरह शेखपुरा में अंधेरी चल रही है, थोड़ी सी हवा चलनी और इस तरह पता चलना कि आज आंधी आ रही है शेखपुरा में। मियां जवेद लतीफ साहब ने वो काम कि हल्की सी बारिश होनी तो पूरा शेखपुरा शहर बारिश के अंदर डूब जाना। मियां जवेद लतीफ साहब ने रोड बनवाए, उसके अंदर मुश्किलात आई, जुलूस निकाले गए हमारे खिलाफ। हमें कहा गया कि लारी अड्डा खत्म नहीं करना, यहां बच्चियों के कॉलेज की जरूरत नहीं। हमें कहा गया कि आपने रोड खुले नहीं करने, शेखपुरा को खुले रोडों की जरूरत नहीं। ये सब इसी में ना एक थोड़ा सा और जिम्मे सवाल है। आपने बहुत अच्छा बताया कि मियां जवेद लतीफ के दौर में जो शेखपुरा में तरक्याती काम बेशुमार हुए हैं। आज ही एक मेरी पीटीआई के एक वर्कर से गुफ्तगू हुई थी तो वो कह रहे, मैंने से कहा कि यार शेखपुरा में क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं, तो उनका जितने भी काम हुए हैं वो मियां जवेद लतीफ ने करवाए हैं और आइंदा मेरा ख्याल में और कोई नहीं इतने काम करवा सकता। ये सब मैं इसमें करूँगा कि शेखपुरा की खूबसूरती के लिए जो आपने और मियां जवेद लतीफ साहब ने शहर के मेन सरगोदा रोड पे ग्रीन बेल्ट बनाई थी और सड़क को जो बेहतरीन सड़क बनाई थी ताकि आवाम इस ग्रीन बेल्ट से खुश हों और शहर की खूबसूरती में इजाफा हो। सिग्नल फ्री सड़क थी ये, लेकिन अब उस सड़क को, उस ग्रीन बेल्ट को मुख्तलिफ जगह से तोड़कर रास्ते बनाए जा रहे हैं। क्या ये रास्ते आवाम के लिए दुरुस्त हैं या पहले की तरह दुरुस्त है? इस पर आप अदारा करें। सुल्तान हमीद राय साहब, आप दिल की बातें कर रहे हैं, मेरे दिल की बातें कर रहे हैं। इतना दिल जो है वो परेशान है ये देखकर, तोड़ फोड़ देखकर। मैं अभी बात कर रहा था डेवलपमेंट के हवाले से, मैंने उसी तरफ आना था जो आपने अभी सवाल किया। मैं आपके अपनी बात मुकम्मल करने के साथ साथ दरमियान में आपके सवाल का भी जवाब दूंगा कि एक वक्त था शेखपुरा शहर कहते थे गाँव है। बिल्कुल ठीक। शेखपुरा शहर को डेवलपमेंट करने के लिए जुलूसों का हमने, एहतजाज का हमने, हर चीज को फेस किया। मियां जवेद लतीफ साहब का सिर्फ एक ही कहना था कि मुझे शेखपुरा बना लेने दो, फिर देखना कि आप कहेंगे कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है ये सही हुई है। और आपने देखा जब आफ्ताब हसन प्लाजे को गिराया गया पूरा शेखपुरा शहर बाहर था। आपने देखा कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मौलाना साहब जो खान फ्रूट वाले चौक में मस्जिद है उसका मौलाना यकूब साहब, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उन्होंने कहा कि जिस रास्ते में ये मस्जिद रुकावट बन रही हो वो मस्जिद रास्ते से पीछे होने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने रास्ते से मस्जिद पीछे की और शेखपुरे में सड़क बन गई। मैं हैरान हूं उन लोगों पर जिन लोगों ने ग्रीन बेल्ट को छेड़ा। ये कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं था, इस वजह से हॉस्पिटल के गेट के सामने से ग्रीन बेल्ट को तोड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि मियां जवेद लतीफ साहब ने एक पूरी प्लानिंग के साथ, तमाम अदारों की मुशावरत के साथ ये ग्रीन बेल्ट बनवाई थी। और मुशावरत इसमें यह थी कि दिल वाला चौक ट्रामा सेंटर को रास्ता जाता है, जो फरुखाबाद से लोग आएंगे हॉस्पिटल जाने के लिए वो ट्रामा सेंटर के रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होंगे, और जो सिटी शेखपुरा से जाएंगे उनके लिए मेन गेट लेफ्ट साइड पर मेन गेट है, वो लेफ्ट साइड से हॉस्पिटल के अंदर जा सकते हैं। तो फिर हॉस्पिटल के सामने से ग्रीन बेल्ट तोड़ने की वजह क्या है? ये क्यों ऐसा किया गया? किसी ने मुझसे कहा, जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी कि दिल वाले चौक में रश बड़ा हो जाता था,
इस वजह से ये हॉस्पिटल के सामने इसको तोड़ा गया। तो मैंने उसको गोश गुजार किया, उस साहिब को, उस साथी को। मैंने कहा कि जब मियां जवेद लतीफ साहब ने ये प्लानिंग की थी तो उसमें जहाज वाले चौक का क्रॉसिंग के लिए उधर एक रास्ता छोड़ा था और उधर ट्रैफिक पुलिस की मुस्तकिल ड्यूटी लगवाई थी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। मगर हुआ क्या, वो ब्लॉक लगाकर उसे बंद कर दिया गया। आप भी आज भी आप देखें कि वो पुलिस वालों की ड्यूटी उधर ही लगी हुई है, मगर रास्ता क्लोज कर दिया गया है बैरियर लगाकर। अगर वो रास्ता खुल जाए तो हॉस्पिटल या इस चौक में, दिल वाले चौक में भी रश खत्म होता है। मैं तो हैरान हूं इस बात पर कि इनकी प्लानिंग पता नहीं कौन किधर बैठ के करता है। ये हर वो काम जिस तरह खान साहब, इमरान खान साहब, हमारे वजीर आजम साहब यू टर्न लेते हैं, ये हमारे शेखपुरा के लोगों को भी आदत डालने लगे हैं। नया यू टर्न पहले जो है ये यू टर्न खत्म करते हैं, फिर यू टर्न नया ले लेते हैं। हमें शेखपुरा की खूबसूरती के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। एक नया रास्ता ये खोल दिया इन्होंने सिविल लाइन के करीब। वो रास्ता किस लिए खोला गया जबकि दिल वाला चौक पीछे रास्ता है? गो कहने वाली बात यह है कि मियां जवेद लतीफ साहब की बनाई हुई चीजों को आप उसमें इन्हांसमेंट तो नहीं कर सकते, आप उसमें इजाफा तो नहीं कर सकते, मगर उस खूबसूरती को खुदारा खत्म भी ना करो। अगर आप वो खूबसूरती को खत्म करोगे तो शेखपुरा शहर फिर खंडर में तब्दील ना हो जाए। एक हैरानकुन बात है, हैरानगी वाली बात है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे पंजाब का पैच वर्क, सड़कों की मरम्मत, राय साहब, सड़कों की मरम्मत पैच वर्क को खत्म कर दिया जाए। 1.5-2 साल से पूरे पंजाब में पैच वर्क नहीं हुआ, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। हर साल पैच वर्क के लिए अलहदा फंड रखा जाता है। और शेखपुरा की सड़कें आप देखें, आप शेखपुरा की सड़कों से अंदाजा लगाएंगे कि अगर इसको मजीद पैच वर्क डिले की गई, मजीद डिले किया गया तो ये सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। आप मरम्मत के लिए पैसे नहीं दे सकते तो नई बनाने के लिए कहां से आएंगे? तो मैं आपके चैनल की वसातत से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पैच वर्क, ये जो सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही हैं, खुदारा इन्हें रोकने के लिए पैच वर्क करें। सड़कों को वो पंजाबी में कहते हैं ना पट्टियां लगाना, आप नहीं तो बना नहीं सकते, आप पट्टियां लगा दो, उसको पट्टियां लगा के उसको टूटने फूटने से रोको, शेखपुरा शहर को बचाओ। वरना इंशाल्लाह अनकरीब शेखपुरा में एक तहरीक चलेगी जिस तहरीक का नाम होगा शेखपुरा बचाओ तहरीक। शेखपुरा को हम खंडरों में तब्दील नहीं होने देंगे। शेखपुरा की आवाम बाहर निकलेगी। शेखपुरा की आवाम अभी इंतजार कर रही है आपका, अभी भी ठीक हो जाओ, वरना हम एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे और अपने एहतजाज के जरिए आपको मजबूर कर देंगे कि आप शेखपुरा की बेहतरी के लिए, शेखपुरा की डेवलपमेंट के लिए, शेखपुरा की खूबसूरती, ये जो कचरा कुंडी शेखपुरे को बनाने जा रहे हो उसको आप ठीक हो जाओ, आप बाज आ जाओ। इस कचरा कुंडी हम शेखपुरा को तब्दील नहीं होने देंगे। जी नाज़रीन, मियां साहब ने आज बहुत जोशीला अंदाज में गुफ्तगू की और बहुत अच्छे प्रोग्राम भी बताए। और जो बताया उन्होंने कि उन्होंने शेखपुरा शहर को कचरा मंडी में तब्दील